एपिसोड की शुरुआत में फ्रीडेन फिशिंग करते हुए फर्न को मैजिक के बारे में सब बता रही थी कि तुम एक रात में सब सीख नहीं जाओगी, लेकिन तुम खुद पर भरोसा रखना। फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं। फ्रीडेन उस किताब को अपनी लैंग्वेज में लिखती है, फर्न को मैजिक सिखाती है। फर्न भी अब थोड़ा थोड़ा मैजिक करना सीख गई होती है। फिर ये लोग एंजॉय करते हैं और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फ्रीडेन बुक को लिख रही थी, तभी वहाँ पर हाइतर आकर उसे पूछता है कि फर्न की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फ्रीडेन बोलती है जो लोग 10 साल में नहीं सीख पाते हैं वो उसने इन 4 सालों में सीख लिया है। हाइतर बोलता है कि उसे मैजिक बहुत पसंद है। फ्रीडेन बोलती है कि लेकिन फिर भी उसे प्रॉपर मेज बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। वो हाइतर को कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो पीछे देखती है तो हाइतर गिर गया होता है और आज मौसम भी बहुत खराब था। फ्रीडेन हाइतर को बेड पर लेटा देती है और उसे कहती है कि मैं उस बुक को बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगी। फिर वो फर्न के पास जाती है और फर्न ऐसे मौसम में भी उस सामने वाले पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फ्रीडेन उसे बोलती है तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ट्रेनिंग को होल्ड करो, हाइतर बेहोश हो गया था तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। फर्न बोलती है लेकिन मैंने अभी भी उस पत्थर को नहीं तोड़ा है मिस्टर हाइतर को मैं उनका कर्ज चुकाना चाहती हूँ और वो उस पत्थर को तोड़कर ही हो पाएगा। उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। फिर पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फर्न बहुत छोटी थी और उसके पेरेंट्स अभी जिंदा नहीं थे एंड पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर हाइतर आ जाता है और बोलता है तुम मर गई तो ये तुम्हारे लिए वेस्ट हो जाएगा। फर्न बोलती है वेस्ट? हाइतर बोलता है कि मैंने बहुत सालों पहले अपना एक दोस्त खोया है और वो बहुत ज्यादा अच्छा था। अगर आज मेरी जगह वो जिंदा होता तो बहुत सारे लोगों की जान बचाता, लेकिन अगर मैं बिना कुछ किए ही मर गया तो उन लोगों से सीखी हुई दोस्ती, साहस और उन लोगों के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज भी इस दुनिया से गायब हो जाएगी। तो अगर तुम भी मर जाओगी तो तुमने जितने भी हसीन लम्हे बिताए हैं वो सारे गायब हो जाएंगे और तुम्हारा मरना वेस्ट हो जाएगा। एजेंट में फर्न फ्रीडेन को बताती है कि मिस्टर हाइतर को मरने से डर लगता है क्योंकि अगर वो मर गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी, तो उनको मुझे बचाने का कोई भी पछतावा ना हो, इसलिए मैं ये करके रहूंगी। फ्रीडेन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है तुम्हें याद है ना, तो ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर सकती हो। फिर वो चली जाती है और घर पर आकर फिर से उस बुक को लिखती है। इधर फर्न अपनी पूरी ताकत लगाकर जो भी उसने मैजिक फ्रीडेन से सीखा था वो सब लगाकर उस पत्थर पर अटैक करती है और ये सीन कट हो जाता है। फ्रीडेन भी उस बुक को कंप्लीट कर देती है और हाइतर को दे देती है। हाइतर बोलता है कि अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। ये सुनकर फ्रीडेन को याद आता है कि उसने हाइतर से कहा था कि फर्न मेरे रास्ते में आएगी क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता है। वो कहती है कि हाइतर तुमने मुझे धोखा दिया है। हाइतर बोलता है कि आज रात को तुम इस जगह को छोड़ देना। फ्रीडेन बोलती है क्यों? हाइतर बोलता है तुम्हें तो पता ही है मैं अब ज्यादा समय नहीं रहूंगा, मैं नहीं चाहता कि वो फिर से किसी और को खोने का एक्सपीरियंस करे। फर्न ये सब सुन रही थी। हाइतर बोलता है कि फ्रीडेन प्लीज फर्न का ख्याल रखना। फ्रीडेन रोते हुए बोलती है कि फर्न तुम्हारे आखिरी वक्त के लिए कुछ करना चाहती है, तुम जितनी हो सके उसके साथ थोड़ा वक्त निकाल लो। और इधर फर्न भी रोने लग जाती है। फिर फ्रीडेन बाहर टहलने के लिए जाती है और फर्न हाइतर के साथ बातें कर रही थी। फिर फ्रीडेन देखती है कि फर्न ने उस पत्थर को फाइनली तोड़ ही दिया होता है। अगले सीन में हाइतर की मौत हो चुकी है और फ्रीडेन एंड फर्न उसकी कब्र के पास आए होते हैं। फ्रीडेन हाइतर की कब्र पर बोतल खाली करती है और फर्न उसे हाइतर का कर्ज चुकाने में हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। फिर वो लोग इस जगह को छोड़ देते हैं। फिर हिम्मेल की मौत के 26 साल बाद का सीन दिखाते हैं और ये दोनों एक फार्मर की हेल्प कर रहे थे और वो फार्मर भी उनको रिवॉर्ड देता है। फर्न फ्रीडेन को पूछती है कि हम कितने आसान काम कर रहे हैं, हम एडवेंचर कब करेंगे और हमें बदले में क्या मिला? चाय उगाने का मैजिक स्पेल। और हमें दिखाते हैं कि इन सालों में इन दोनों ने नॉर्मल से काम ही किए होते हैं। फर्न बोलती है मुझे तो लगता है कि हम दोनों थोड़े अलग हैं और फ्रीडेन बोलती है नहीं हम दोनों सेम ही है। फिर ये लोग एक दादी के पास मैजिक सीखने के लिए आते हैं।
फिर वो डैडी उन्हें जंगल में जाकर एक जगह पर ले जाते हैं और वहाँ पर हिम्मेल का एक स्टैच्यू होता है। डैडी उनको बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तब उनकी सिटी में एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी हिम्मेल आकर उनको बचा लेता है और इसीलिए तभी से उनका ये स्टैच्यू बनाया गया था। फ्रीडेन बोलती है कि हिम्मेल बहुत शो ऑफ करता था। जब गांव वालों ने कहा था कि उनका स्टैच्यू बनवाने वाले हैं, तब वो अलग अलग से पोजेस दिए जा रहा था। फ्रीडेन बोलती है कि क्या हम इस जगह को साफ कर दे, और वो दोनों जगह के साथ साथ पूरा स्टैच्यू भी साफ कर देते हैं। वो डैडी कहते हैं मैं बाद में यहाँ पर थोड़े फ्लावर्स ब्लेंड कर दूंगी। फर्न फ्रीडेन को पूछती है कि मिस फ्रीडेन, आपको ऐसा मैजिक आता है जिससे पूरी जगह पर फ्लावर्स आ जाए? फ्रीडेन बोलती है हाँ, और तभी उसे हिम्मेल याद आता है और वो बोलती है नहीं, ब्लू मून वीड फ्लावर्स सबसे बेस्ट रहेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। वो हिम्मेल के होम टाउन में उगते हैं। फर्न बोलती है कि आपने तो उसे देखा ही नहीं है, तो आप उसे बना कैसे पाओगे? फिर वो डैडी उनके घर पर फ्रीडेन को बुक में उस फ्लावर के बारे में जानकारी दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत सालों से इस फ्लावर का नाम सुना ही नहीं है, वो पहले जंगलों में हुआ करते थे। फिर फर्न की नज़र दो गिलहरियों पर जाती है और वो कुछ खा रही थी। फ्रीडेन बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए, और फर्न उन गिलहरियों को अपने साथ ले लेती है और जंगल में छोड़ देती है, और वो दोनों उस फूल को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है कि वो उगते कहाँ पर है। फर्न बोलती है कि आप ये मिस्टर हिम्मेल के लिए कर रहे हो ना? फ्रीडेन बोलती है नहीं, मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ। वो दोनों फूल की तलाश में बहुत सी जगहों पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता है। फ्रीडेन की सोने की स्टाइल देखो। और वो दोनों बहुत ढूंढते हैं, मैजिक से उस फूल को बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। और ऐसे ही 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन फ्रीडेन तब भी उसे ढूंढ रही होती है। फर्न इस बात से दुखी हो रही थी एंड वो उस डैडी के पास जाती है। वो उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है हम इस फूल को ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मिस फ्रीडेन जब तक उस फ्लावर को ढूंढ नहीं लेगी तब तक हार नहीं मानेगी। उनके पास कितनी अच्छी मैजिक पावर्स है, तो उन्हें अपना टाइम उन चीज़ों में स्पेंड नहीं करना चाहिए जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। वो डैडी बोलती है अभी तुम छोटी हो। फर्न बोलती है क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो डैडी अपने ड्रॉअर में से कुछ निकाल कर उसे देकर कहते हैं कि वो हमसे भी ज़्यादा मैच्योर है। तुमने अभी जो भी मुझसे कहा वो उसे कहो, वो समझ जाएगी, और ये उसे दे देना। फर्न फ्रीडेन के पास जाकर सब कुछ उसे बता देती है और वो छोटी चीज़ भी उसे दे देती है। फ्रीडेन बोलती है मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल में डाल दिया, मैं बहुत जल्द उस फ्लावर को ढूंढना बंद कर दूंगी। फर्न बोलती है कब? फ्रीडेन बोलती है बहुत जल्द, और वो उसे चुप करवाती है क्योंकि गिलहरी उसके पास से कुछ खा रही थी और वो उस छोटी सी चीज को लेकर भाग जाती है। फिर वो दोनों अपने मैजिक से उसके पैरों के निशान को फॉलो करने लग जाते हैं। तभी फ्रीडेन को पुरानी बात याद आती है कि उन्होंने अपने मैजिक से चारों ओर फ्लावर्स ही फ्लावर्स कर दिए थे। हाइटर और आइजेन फ्लावर्स में खेल रहे थे और फ्रीडेन उन्हें दूर से देख रही थी। तभी वहाँ हिम्मेल आकर उसे फ्लावर का क्राउन पहना देता है और इसी कारण से वो हिम्मेल के स्टैच्यू पर फ्लावर्स लगाना चाहती है। फिर वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस गिलहरियों के पैरों के निशान ऊपर जा रहे थे। फ्रीडेन को फूल की एक पट्टी मिलती है और वो मैजिक से ऊपर जाती है तो वहाँ पर पूरा ब्लू मून वीड फ्लावर्स से भरा हुआ था। वो बहुत खुश हो जाती है एंड फर्न भी वहाँ पर आकर कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हमने इस फ्लावर को ढूंढ ही लिया। फ्रीडेन उन फ्लावर्स को देखे ही जा रही थी और फर्न को भी अपनी बचपन की याद आती है जब वो हाइटर के साथ मैजिक कर रही थी। फिर वो दोनों उस स्टैच्यू के आसपास उन ब्लू मून वीड फ्लावर्स को बिछा देते हैं एंड लास्ट में फ्रीडेन उन फ्लावर्स का क्राउन बनाकर हिम्मेल के स्टैच्यू पर लगा देती है, जिस वजह से वो स्टैच्यू और भी ज्यादा क्यूट लगने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।